हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 समतल में गति से पढ़ेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम आप जानेंगे, जिसमें कि देखिए क्या होता है। इसमें दो सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, उनका परिणामी क्या प्राप्त होगा, और वह समांतर चतुर्भुज का नियम उसके लिए क्या होगा। तो देखिएगा, यदि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से निरूपित करें तो उनका परिणामी जो होगा परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। तो देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें यदि हमने क्या किया है, हमने दो सदिशों आपका वेक्टर ए व वेक्टर बी को हमने एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं OS और OP से क्या किया है, निरूपित किया है। वेक्टर ए को OP से और वेक्टर बी को OS से निरूपित किया है। तो इनका जो परिणामी होगा, जिस बिंदु से ये दोनों सदिश खींचे गए हैं उसी बिंदु से खींचे गए विकर्ण से क्या होगा, निरूपित होगा। OQ से क्या होगा, निरूपित होगा इनका परिणामी। तो देखिएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस परिणामी का वेक्टर ए और वेक्टर बी से संबंध। तो हम देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या खींचना है, समांतर चतुर्भुज की हमें ऊंचाई प्राप्त कर लें। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है, QE। हमने रचना किया है, Q को E से मिलाया, P को E तक बढ़ाया, तो यह 90 अंश पर गिरेगा। तो हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई पता चल गई, QE। तो देखिएगा, हम लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज आपका बन गया है इस तरह से PQE, और एक समकोण त्रिभुज बन गया है OQE। तो सबसे पहले हम इस छोटे से समकोण त्रिभुज PQE में ले रहे हैं। तो देखिएगा क्या होगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQE में। देखिएगा, समकोण त्रिभुज PQE में क्या होगा आपका, PQE में PQ का स्क्वायर बराबर, PQ क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब QE का स्क्वायर प्लस आधार PE का स्क्वायर, PE का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। और एक समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है OQE तथा समकोण त्रिभुज OQE में देखिएगा, हमें OQE में क्या मिलेगा, OQE में कर्ण का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, OQ का स्क्वायर बराबर लंब QE का स्क्वायर, लंब QE है, QE का ही स्क्वायर। आधार देखिएगा OE हो जा रहा है, आधार यहाँ से यहाँ तक है, प्लस आपका हो जाएगा OE का स्क्वायर। लेकिन देखिएगा, OE पूरा आपको OE से मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल है वेक्टर ए जिससे निरूपित है, जिस भुजा से, यानी कि OP से मतलब है। इसलिए हम OP को चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे, OP प्लस P। तो आगे देखिएगा, OQ स्क्वायर इक्वल टू QE का स्क्वायर प्लस OE को चेंज करके हम ये लिख रहे हैं OP प्लस P। क्योंकि हमें OP से मतलब है, वेक्टर ए से मतलब है। तो हो जाएगा आपका OP प्लस PE, OP प्लस PE का होल स्क्वायर लगेगा। OQ का स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह से सॉल्व कर दीजिए, QE का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2OP इंटू PE। अब देखिएगा आगे, हम यहाँ से समीकरण 1 से देखिएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो हटाएंगे। हमें देखिएगा PE से मतलब नहीं है, यहाँ पर P है, ये ठीक नहीं है। आपको QE से मतलब नहीं है, यहाँ पर भी QE है। QE और P को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, QE का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर किसके बराबर है, PQ के स्क्वायर। और आपको PQ का स्क्वायर चाहिए, और आपको किसका चाहिए, PQ का स्क्वायर से मतलब है, इस साइड से मतलब है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है। तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बराबर क्या है आपका, देखिएगा, PQ का स्क्वायर। इसको हटा के PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू P। और देखिएगा, यहाँ से आपका P की भी आपको ज़रूरत नहीं है। P इक्वल टू, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया, आप यदि पढ़ने नहीं है तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। P इक्वल टू होता है आपका PQ cos थीटा। क्या होता है, PQ cos थीटा। क्योंकि आपका
इससे और इससे आपको मतलब है इस भुजा से। तो देखिएगा जब आप इसका कॉस थीटा लेंगे तो होगा आपका आधार बटे कड़ P बटे PQ। तो जब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा PQ कॉस थीटा। और इसी तरह से जब साइन थीटा लेंगे इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में, तो आपका आएगा QE इक्वल टू आ जाएगा QE इक्वल टू आएगा PQ साइन थीटा, PQ साइन थीटा। तो ये दो मान आपको रिप्लेस करने हैं। PE का मान क्या होगा इस ट्रायंगल से, कॉस थीटा लेने पर आ जाएगा PQ कॉस थीटा, और QE का मान निकालने के लिए आप साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा जब लेंगे तो आपका QE का मान आ जाएगा PQ साइन थीटा। तो अब इस वैल्यू को आप पुटअप करें, पुटअप करेंगे तो देखिएगा क्या होगा इसमें, आगे देखिएगा हो जा रहा है आपका OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है, हमें इनसे मतलब है, प्लस 2OP इंटू P। देखिएगा OQ ठीक है, PQ ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, OP ठीक है, OP आपकी समांतर चतुर्भुज की भुजा है, OP यहाँ पर भी है, P देखिएगा P आपके समांतर चतुर्भुज से बाहर आने वाली भुजा है, तो उसको रिप्लेस करना है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ कॉस थीटा, क्या हो जाएगा PQ कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पर अब इनके मान रखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर देखिए किसकी वैल्यू है, OQ स्क्वायर देखिएगा आपका वेक्टर R की वैल्यू है। तो अभी OQ स्क्वायर रहने दीजिए, PQ स्क्वायर से देखिएगा आपको मतलब है PQ स्क्वायर किसके बराबर होगा, चूँकि PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OS का स्क्वायर, किसका हो जाएगा OS, क्योंकि PQ और OS समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, परस्पर बराबर होती है। तो PQ स्क्वायर को हटा के हम OS स्क्वायर रख दे रहे हैं, क्योंकि हमें PQ स्क्वायर से मतलब भी नहीं है, हमें वेक्टर B से मतलब है, यानी कि साइड OC से मतलब है, और वो साइड OS से मतलब है, और साइड OS किसके बराबर है PQ के बराबर। तो PQ को रिप्लेस करके OS रख सकते हैं, प्लस OP से देखिए मतलब है वेक्टर A OP पर ही है, इसलिए OP द्वारा ही निरूपित है, OP स्क्वायर प्लस 2OP और PQ को क्या रख सकते हैं, हाँ PQ को फिर से क्या रख सकते हैं OS, PQ किसके बराबर है OS के बराबर है, इंटू कोस थीटा। वैल्यू अब रखिए, OQ स्क्वायर किसको निरूपित करता है R को, परिणामी R को, OS किसको वेक्टर B को, वेक्टर B स्क्वायर, प्लस OP किसको वेक्टर A का स्क्वायर, प्लस 2OP क्या है आपका A है, और OS क्या है आपका B है, इंटू कोस थीटा। अब देखिएगा R जब परिणामी होगा तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो कड़ी बनाएगा, रूट बनाएगा, तो A स्क्वायर आगे कर ले रहे हैं, प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कोस थीटा। इस तरह से परिणामी आपका आया, और यही परिणामी आया था आपका सदिशों के योग के त्रिभुज नियम द्वारा भी आया था आपका, और यही देखिएगा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम से भी परिणामी R कड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्राप्त हुआ। और देखिएगा यदि हमें यहाँ पर tan अल्फा निकाले तो देखिए क्या आता है, tan अल्फा देखिएगा इस त्रिभुज से, त्रिभुज किसमें OQE में लिखेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज OQE में देखिएगा tan अल्फा यदि आप लेंगे तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब क्या है QE, लंब क्या है QE बटे आधार क्या है आपका OE, क्या है OE, देखिए आधार क्या है O से E तक है। और देखिएगा आपको QE से मतलब नहीं है, QE की वैल्यू देखिए क्या है आपका PQ साइन थीटा, क्या है PQ साइन थीटा। ये हमने बताया पिछले में अच्छे से कि PQ साइन थीटा कैसे आया, किसकी वैल्यू QE की वैल्यू। और OE क्या है देखिएगा, OE आपका पूरा है OP प्लस P, क्योंकि हमें वेक्टर A से मतलब है, OP से मतलब, इसलिए इसको दो भागों में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं हम क्या OE किसके बराबर होगा OP प्लस PE। अब P की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर, P की वैल्यू क्या है PQ कॉस थीटा, तो P की वैल्यू हम रखेंगे आपका PQ कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा, tan अल्फा बराबर PQ साइन थीटा अपान OP प्लस P की वैल्यू क्या रखेंगे, P की वैल्यू रखेंगे PQ कॉस थीटा,
पी क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम मान भी रख सकते हैं पी क्यू किसके द्वारा निरूपित, देखिएगा पी क्यू किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है, क्योंकि हमें वेक्टर बी से मतलब है और पी क्यू पर कोई वेक्टर नहीं है, ओ एस पर वेक्टर बी है। तो पी क्यू को हम क्या रख देंगे, आप रख देंगे ओ एस साइन थीटा अपान ओ पी प्लस पी क्यू को फिर से ओ एस कॉस थीटा। अब मान रख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू ओ एस की वैल्यू क्या है बी और साइन थीटा अपान ओ पी की वैल्यू क्या है ए है प्लस ओ एस की वैल्यू फिर से बी और cos थीटा। तो इस तरह से आपका tan अल्फा की वैल्यू क्या आई, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।